अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान। लाइव व्यूअर्स बात करेंगे DGISPR ने गुज़श्ता दिन एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत से अहम निकात पर जो है वो बात की। सबसे अहम निकात पर बात की उन्होंने की है, जो कि अब पाकिस्तान की मौजूदा सियासत के अंदर एक मुतनाज़ा चीज़ बनती जा रही है कि साजिश जो PTI की गवर्नमेंट के खिलाफ हुई है वो सही है या गलत। इस हवाले से जो अपोजिशन का एक प्रोपोगेंडा है और उनके ही हम कह सकते हैं उनके ज़ेर असर जो एक मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका है, वो दरहकीकत इमरान खान के खिलाफ दरहकीकत एक ऐसा मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश कर रहा है कि दरहकीकत उनके खिलाफ किसी किस्म की जो है वो साजिश नहीं हुई। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है व्यूअर्स, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो इस चीज़ की सदाकत करते हैं या इस चीज़ का जवाब फराहम करते हैं या मुहैया करते हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो साजिश हुई है। इसी एतबार से जो DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता दिन की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया कि आप तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से जो एक मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, ये जो कहा जा रहा है कि उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश हुई है, ये आप इसको किस तरह से देखते हैं? तो उनकी तरफ से कहा गया कि हमें जब इस पर बुलाया गया या इस मरासले पर बातचीत करने के लिए बुलाया गया, तो उसी जब वो मरासला हमको पहुंचाया गया तो ISI ने उस पर जो है एक तरह से उसको स्टडी किया और स्टडी करने के बाद बुनियादी तौर पर उस पर अपने जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो सिफारिशात थी, जो वो बुनियादी पर जाके जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में दे दी। और जो मरासला था उसी सिफारिशात की बुनियाद पर या बुनियाद पर उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी जो डिस्कशन हुई, बुनियाद पर या बातचीत हुई, उसी के हवाले से जो है डिक्लेरेशन जो एलामिया था वो जारी कर दिया गया। और उस हवाले से जो अस्करी और मिलिट्री जो क़यादत थी या बुनियादी सिविल और मिलिट्री जो क़यादत थी, उनका जो मौक़िफ़ था वो इस डिक्लेरेशन या एलामिया में मौजूद है और हम इसकी जो है मिनोअन इसकी तस्दीक करते हैं, उनकी तरफ से बुनियादी पर कहा गया। और इस तरह का जो सिनेरियो हो या इस तरह की तमाम बातचीत करने के बाद मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की तरफ से व्यूअर्स कहा गया कि बुनियादी तौर पर हमें नहीं लगता कि बुनियादी तौर पर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ जो है इस एलामिया में कहीं भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये उनकी तरफ से कहा गया या उनकी तरफ से व्यूअर्स ये तासुर देने की कोशिश की कि इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की जो है वो साजिश नहीं हुई है। और दूसरी तरफ वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इलामिया है वो उसकी मुकम्मल तौर पर तस्दीक करते हैं। और वो तस्दीक इस एतबार से करते हैं, जब उनसे पूछा गया कि जो डेमार्शे है, जो एक एहतजाजी मरासला बुनियादी तौर पर थमाया गया या दिया गया अमेरिका के एम्बेसडर को या अमेरिका के सफारतखाने को, तो वो डिमार्श जो करना था वो किस एतबार से किया गया? उनकी तरफ से कहा गया डिमार्श सिर्फ जो है इसी एतबार से नहीं किया जा सकता, उसकी बहुत से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। आप मुख्तलिफ एस्पेक्ट में बुनियाद पर एहतजाज उनसे कर सकते हैं या एहतजाजी मरासला उनको थमा सकते हैं। फिर व्यूअर्स उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो एलामिया उसको हम मिनोअन जो है वो तस्लीम करते हैं और जो सिविल और मिलिट्री क़यादत है उस पर जो है वो बुनियाद पर ऑन बोर्ड थी और इसी वाले से जो है वो एलामिया जारी किया गया। अब व्यूअर्स उनकी तरफ से ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई या कोई किसी किस्म की साजिश नहीं हुई है। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इस एलामिया के अल्फाज क्या थे। इस एलामिया में कहा गया कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे अमेरिका के अंदर, उनकी जो अमेरिका के डोनाल्ड लू, नाम तो नहीं लिया गया लेकिन डोनाल्ड लू थे वज़ीर आज़म, जैसे वो अपने तकरीर में उनका तज़किरा भी किया है नाम लेकर। तो बुनियादी तौर पर डोनाल्ड लू ने बुनियादी तौर पर मुलाकात की थी और एक हाई ऑफिशियल बुनियादी पर जो कि जनूबी एशिया के हवाले से उनकी जो वज़ारत ख़ारजा है अमेरिका की, जनूबी एशिया के अफेयर्स को वो शख्स जो है डोनाल्ड लू देखता है, आजकल भारत के अंदर मौजूद है। तो ये जो शख्स था उसने जब बात की तो इस्लामिया में कहा गया कि उनके जो अल्फाज थे वो अनडिप्लोमेटिक थे, वो किसी भी एतबार से तहजीब जो है उन अल्फाज में मौजूद नहीं थी। और ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया व्यूअर्स इस्लामिया के अंदर कि ये एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस थी। ब्लेटेंट इंटरफेरेंस अब व्यूअर्स क्या होती है? ब्लेटेंट इंटरफेरेंस ये होती है कि खुल्लम खुल्ला या सरी मदाखलत। अब खुल्लम खुल्ला या सरी मदाखलत व्यूअर्स क्या होती है? यानी आप इंटरफेयर कर रहे हैं किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में। उसी वाले से इस इलामिया में कहा गया कि ये एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है और किसी भी एतबार से किसी भी सर्कमस्टेंसेस में या किसी भी तनाजुर में इसको एक तरह से अनएक्सेप्टेबल है या नाकाबिल कबूल है। ये आप स्क्रीन पर उसका जो एक अंग्रेजी मतन है जिसको अरब न्यूज़ में पर शाया भी किया था, तो इस हवाले से जो है आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अब व्यूअर्स कहने का मकसद ये है, अब मिलिट्री क़यादत जो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं, एक बहुत अरसा तक पाकिस्तान की सियासत में इन्फ्लुएंस रही है और अब जो उनकी तरफ से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि वो सियासत में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते, जो वो एक नहायत अहम या एक खुश आइंद इकदाम है या उनकी तरफ से किया जा रहा है, या हम कह सकते हैं कि ये खुशकुन ख्याल है कि ये कैसे हो सकता है कि आप पाकिस्तान की के अस्करी मामला सियासी मामलात में अब जो है वो अपनी पोजीशन नहीं रखते, लेकिन गो कि आप सियासी जो कमेंट है वो भी करते हुए साफ तौर पर दिखाई देते हैं। लेकिन बहरहाल व्यूअर्स कहने का मकसद ये है, उनकी तरफ से ये तासुर देने की कोशिश की गई कि बुनियादी पर साजिश नहीं हुई। अब मतलब ये मकसद ये है व्यूअर्स कि साजिश कहते किसे हैं? अगर लफ्ज़ साजिश को
देखें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई शख्स जो है या दो अशखास जो है किसी तीसरे शख्स के खिलाफ कोई बदगुमानी करते हैं या कोई ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं जो तीसरे शख्स के मफाद में नहीं है, तो वो अपना जो है एक तरह से ग्रुप बना लेते हैं। ये ग्रुप जो है वो रियासती सतह पर भी हो सकता है, दो अफराद के दरमियान भी होता है, लेकिन फर्द जो मकसद जो होता है वो तीसरे फर्द को टारगेट करना होता है। तो इसी तरह ये रियासती मामलात में भी होते हैं, यानी एक तरह से बुनियादी तौर पर किसी शख्स के खिलाफ जो है एक तरह से बदगुमानी करने की या उनके खिलाफ जो है बुनियादी पर कोई ऐसी चीज़ करने की कोशिश करना जो तीसरे फर्द के खिलाफ जाती हो, तो इसी तरह इसी चीज़ को बुनियादी पर साजिश कहा जाता है। अब साजिश और मदाखलत में अब व्यूअर्स क्या मकसद है, अब इस एलामिया में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जैसे मैंने आपको पढ़कर भी सुनाया कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का लफ्ज़ जो है बुनियादी पर इस्तेमाल किया गया कि एक खुल्ला मदाखलत है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, और जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो अनडिप्लोमेटिक है। अब ये मदाखलत करना और साजिश करना व्यूअर्स, इसमें क्या बुनियादी तौर पर फ़र्क हो सकता है, ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें ज़्यादा नहीं तो मेरे नज़दीक इसमें तो बुनियादी तौर पर कोई फ़र्क है ही नहीं। अगर कोई मुल्क जो है वो आपके अंदरूनी मामलात में मुलव्वस है और मुदाखलत कर रहा है, जिसका आप एलामिया में कहते हैं कि बुनियादी पर ब्लेटेंट इंटरफेरेंस की गई है और मिलिट्री या इस्टेब्लिशमेंट और सिविल क़यादत इसकी तायद करती है, तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। इस हद तक तो बात उनकी सही है कि कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन उसका जो मुतबादिल लफ्ज़ था वो तो इस्तेमाल हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि चाहे कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन जो उसका मुतबादिल लफ्ज़ था वो बुनियादी तौर पर इस्तेमाल हुआ, जो कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस था। तो इस तनाज़ुर में अगर बात करें तो बुनियादी तौर पर साजिश बुनियादी तौर पर मौजूदा जो एक साबका गवर्नमेंट थी तहरीक इंसाफ की, PTI की, उनके खिलाफ हुई, और ज़मीनी जो हक़ाइक़ है वो भी इसकी बुनियाद फ्राहम करते हैं, जो कि व्यूअर्स मैं आपके साथ डिटेल जो है इसकी डिस्कशन जो है बहुत दफ़ा कर चुका हूँ। मैंने आपको डिटेल बताया है कि किस तरह से माजी की जो हुकूमतें थी उनकी किस तरह से फ़ॉरेन पॉलिसी रही है, और इसी वाले से जो है मौजूदा हुकूमत की फ़ॉरेन पॉलिसी रही है, और इसी वाले से जो DGI-SPR ने दूसरी बात की, बहुत सी बातें उन्होंने की, लेकिन एक अहम बात ये की कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे ही नहीं है। चलो ठीक है, नहीं मांगे, फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम बुनियादी तौर पर अगर वो अड्डे मांगते भी तो हमारा भी मौक़िफ़ वही होता है जो इमरान खान का था, यानी उनका भी यही मौक़िफ़ होता कि वो एब्सोल्युटली नोट वाला कि हम आपको अड्डे नहीं दे सकते। ये एक अहम बात है, लेकिन कहने का मकसद ये है, इससे पहले डॉन एक खबर शाया कर चुका था कि अमेरिका के CIA के जो डायरेक्टर जनरल है वो जो मिलिट्री क़यादत है उनके साथ इस्लामाबाद में जो है बातचीत कर रहे थे। उस वाले से जो उन दिनों में बुनियादी पर बहुत बातचीत भी हुई अमेरिका ने, और डॉन अखबार ने इसको जो है शाया भी किया था। तो बुनियादी तौर पर कहने का मकसद ये है, ये कॉन्ट्राडिक्शन या दो तजाद सामने आ रहा है, वो दर हकीकत मामला जो है वो उसमें जो है एक निशानदेही कर रहा है कि बुनियादी तौर पर जो मिलिट्री है या अस्करी क़यादत है या जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पीछे हटता हुई दिखाई देती है, और दर हकीकत एक मुतफ़क्का मौक़िफ़ था उनका जो सिविल हुकूमत का, माजी की सिविल हुकूमत का, तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, उनके एक मुतफ़क्का मौक़िफ़ था, उसे पीछे हटते हुए दिखाई देती है। अब इसकी क्या वजह हो सकती है ये तो वही बस बता सकते हैं, लेकिन जो उनका माजी है वो इस चीज़ से भरा हुआ है कि वो सियासत में मुकम्मल तौर पर दखल अंदाजी करते रहे हैं। मैं अपनी फ़ौज की बात कर रहा हूँ, लेकिन व्यूअर्स कहने का मकसद ये है कि बुनियादी तौर पर अगर ऐसा नहीं था तो फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो एलामिया था उसमें बुनियादी तौर पर ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो आपने किस तनाजुर में इस्तेमाल किया, मतलब कि वो क्या था, तो वो तो यही था कि आपने जो है मुलव्वस की बराह रास्त जो है एक तरह से पाकिस्तान के अंदरूनी मदाखलत के मामलात के अंदर मदाखलत की है, और पाकिस्तान का माजी इस चीज़ का गवाह है। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो एक तारीख है उसमें अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करता रहा है, और इसमें जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे वो ख़त लहरा कर ये कहते रहे कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश किया, वो मुझको मरवाना चाहता है। तो इस तरह के वो बयान देते रहे, और इनके इस हवाले से जो है मुख्तलिफ किताबों में भी लिखा हुआ है, और वो इस हवाले से जो पार्लियामेंट में खड़े होकर जो है वो ख़त वो जो है लहराते ही रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि माजी की एक पूरी पाकिस्तान की तारीख रही है, और अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, खासकर जो है ज़िया-उल हक के ज़माने में कितना अमेरिका का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के अंदर रहा है, और जो मुशर्रफ है उनके ज़माने में तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। तो पाकिस्तान, और हम देखते हैं कि माजी की दो हुकूमतें हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, इनमें जो इन्फ्लुएंस है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो एक तरह से मदाखलत करने के हवाले से दावत दी जाती थी। मौलाना फजल रहमान कहते थे कि मुझे अमेरिका आने की दावत दें आप, और मुझे जो है पाकिस्तान का जो है वो
वजीर आजम बनाए और हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये विकीलीक्स में हुआ, ये इससे वाले से कॉलम्स भी लिखे जा चुके हैं। अब तो ये चीज़ें किताबों में शाया होना शुरू हो गई हैं। जो जरदारी साहब थे वो कहते थे हमारी फौज जो है मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, तो बुनियादी तौर पर आप मुझे मेरी फौज से बचा ले। मेमोगेट स्कैंडल होता है और मेमोगेट स्कैंडल को जो है सुप्रीम कोर्ट में ये इस्टेब्लिश हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की ये कहती है कि जो हुसैन हक्कानी है वो गद्दार है, वो मुल्क से जो वफादार नहीं रहा। तो जरदारी साहब की तरफ से इस तरह की बातें करने में आती हैं। तो इसी तरह जो नवाज शरीफ है वो तो कहते हैं मैं आई एम प्रो अमेरिकन, मैं हूँ ही अमेरिकन। तो ये उनकी तरफ से तासुर व्यूज दिया जाता है। तो किस तरह से अमेरिका जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर इतना इन्फ्लुएंस रहा है या इतना मुलव्वस रहा है, वो अब जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहता। तो DGISPR की तरफ से इस तरह का बयान दे देना एक तरह से नाकाबिले एक समझ जो है वो बुनियादी तौर पर नजर आता है, या अकल जो है वो इसको तस्लीम नहीं करती कि हालांकि ग्राउंड रियलिटी जो है बुनियादी तौर पर इसकी जो है वो बुनियाद फराहम करती हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से कहा गया कि बुनियादी तौर पर मुतनाज़ा मामला जिसको अमेरिका जवाब बनाकर चीन को टारगेट करता है, उसके तमाम मुतनाज़ा मामला को जो टारगेट करता है उसको पाकिस्तान ने उसका जो एक तरह से मौक़िफ़ था चीन का वो पाकिस्तान ने तस्लीम किया, वो इमरान खान की क़यादत में तस्लीम किया। किसी माजी की हुकूमत में ऐसा कभी नहीं किया, तो लेकिन अमेरिका इसको जवाब बनाता था। तो ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली आई और इसी तरह की फॉरेन पॉलिसी में जो तब्दीली आई पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मामले पर, जिसमें इंडिया हमेशा जो अमेरिका है वो हमेशा चाहता है कि वहाँ पर अमन ना हो, ताकि जो जनूबी एशिया का खित्ता है और सेंट्रल एशियाई ममालिक हैं इनमें जो मुआशी इस्तेहकाम है वो किसी भी एतबार से ना आ सके। उसके लिए जो मुख्तलिफ वो हथकंडे इस्तेमाल करता रहा है। अब वो बेसिस चाहता था, इसलिए वो बुनियादी तौर पर उसने व्यूज क्या किया, उसने अब ये किया कि बेसिस को जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने इनकार कर दिया तो उनकी तरफ से क्या किया गया कि जो $10 अरब थे जो अफगानिस्तान के अवाम की दौलत थी उन पर कब्जा जमा के सांप की तरह बैठ गया। लेकिन बुनियादी तौर पर $13 अरब यूक्रेन के मामले पर उसने फौरन से उनके कांग्रेस ने एक हफ्ते में मंजूर कर लिया। यानी वो क्या, वो ईसाइयत थे और ये मुसलमान थे। तो बुनियादी तौर पर ये क्या एक मुनाफिकत हाइपोक्रेसी जो है वो देखने में नजर आती है। लेकिन अफगानिस्तान के मामले में जब इमरान खान ने कहा कि वो बेसिस देने के हवाले से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और साथ ही साथ इमरान खान ने अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से जो है एक पूरी एक सीरीज हम कह सकते हैं या एक पूरा एक उन्होंने एक तरह से उनकी तरफ से एक मामला चलाया गया। लेकिन अमेरिका की तरफ से शुरू दिन से अफगानिस्तान को जो है कमज़ोर करने की कोशिश की गई, चाहे वो उनके जो पैसे उस पर कब्जा कर लिया हो, चाहे उन पर एक दुनिया का इनडायरेक्टली दुनिया पर प्रेशर हो कि अफगानिस्तान की हुकूमत को जो है वो तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। अब अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से व्यूज़ इमरान खान ने एक मुकम्मल जो है पैकेज तैयार किया, उसको चलाया और इसी एतबार से अफगानिस्तान जो रशिया के एक तरह से बुनियादी तौर पर उन्होंने अफगानिस्तान का जो सफारत खाना है वो रशिया के अंदर खोल दिया है। तो अब ये चालू हो गया, तो इनडायरेक्टली ये एक तरह से मौक़िफ़ अपनाने की रशिया की तरफ से कोशिश की जा रही है कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने जा रहा है। तो इसी वजह से इमरान खान ने कोशिश की और वो सेंट्रल एशिया ममालिक का भी दौरा किया और इस वजह से जो हम कह सकते हैं कि रूस का, चीन का और पाकिस्तान का उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया। और इस वजह से हम देखते हैं कि जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही थी तो शाह महमूद कुरैशी चीन के अंदर मौजूद थे। उसकी वजह क्या थी, वो यही थी कि एक कंसेंसस जो है वो क्रिएट किया जा सके और अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम किया जा सके, ताकि उस इन बड़े बड़े मुल्कों के शक्ल में या इन बड़े ताकतवर ममालिक के साए में जो छोटे छोटे ममालिक हैं उनको भी तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से जो है आसानी पैदा हो सके। तो व्यूअर्स ये एक मौक़िफ़ अपनाया गया इमरान खान की गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मफादात हैं, जो जगह जिसका जो टकराव हुआ है या जिसके मफादात को ज़िक पहुँची है वो इमरान खान की गवर्नमेंट ही की तरफ से पहुँची है। और माजी की हुकूमतें देख ले तो वो तो दर हकीकत कंप्रोमाइज़ होती हुई साफ तौर पर दिखाई देती हैं और उनकी करप्शन के जो चर्चे हैं वो दुनिया में भरपूर तौर पर मशहूर है। और यही मामला जो है मौजूदा तारीख में साफ तौर पर दिखाई देता है कि कहने का मकसद ये है कि साजिश तो बुनियादी तौर पर की गई है, ग्राउंड रियलिटीज इसकी जो है वो बुनियाद फराहम करती है। अब मकसद ये है कि इसको मुतनाज़ा क्यों बनाया जा रहा है, इसका जवाब जो है वो अस्करी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है या जो सीनियर क़यादत है वही दे सकती है कि मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। अमेरिका ने किस मुल्क में जो है व्यूअर्स जो है इंटरफेरेंस नहीं की है। आप साउथ अमेरिका में चले जाएँ तो वहाँ के मुल्कों के मुल्क उसने उजाड़ दिए हैं। जो आपका जो मशरिक़ वस्ता है उसमें मुसलमान मुल्कों को उसने तबाह करके रख दिया है, उनकी अफवाज को तबाह करके रख दिया। आप किस मुल्क का नाम ले लें, आप यमन का ले लें, शाम का ले लें, इराक का ले लें, सोमालिया का ले लें, लीबिया का ले लें, इसी तरह आप एक्वाडोर का ले लें, पनामा का ले लें, उनमें अपने उसने जो ममालिक हैं
उनकी हुकूमतों को तब्दील किया या नहीं किया। इस तरह जनूबी एशियाई ममालिक में वो अपना असर रसूख हमेशा से रखता है और अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जो है हुकूमतें जो है वो तब्दील करता रहा है, चाहे वो ताकत के ज़रिए से करें, चाहे वो पॉलिटिकल क़यादत को ख़रीद कर करें, चाहे वो जो एक तरह से हुक्मरान हैं जिनको वो हटाना चाहते हैं उनका कत्ल करके CIA के ज़रिए करें। बहरहाल उसका बुनियादी तौर पर जो मुद्दा है वो हमेशा से रहा है और इसकी पूरी एक तारीख है और पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसकी बेहतरीन मिसाल है। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बुनियादी तौर पर उनकी जो असैसिनेशन है वो भी पाकिस्तान की तारीख में आज तक व्यूअर्स मुतनाज़ा है और यही मामला जो है वो ज़ियाउल हक के एतबार से भी देखने में साफ तौर पर दिखाई देता है। और अमेरिका का पाकिस्तान की सियासत में मुलव्वस होना और इसका जनूबी एशिया के खित्ते में उसके मफादात का इतने वसी तादाद में मौजूद होना और मौजूदा क़यादत जो कि एक करप्ट क़यादत है कि मौसूफ जो है शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने हैं, मैं तो इन्हें शोबाज ही कहूँगा कि बुनियादी पर यह शोबाजी करते हैं, यानी वो बुनियादी पर करते कुछ नहीं है। कुछ लोग भी ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बुनियादी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? एक शख्स करप्शन करता है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अच्छा है, क्या उसको हुकूमत करने दी जाए? एक शख्स जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, 16 अरब जो है रुपए उसकी उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो है उस पर केस चल रहा है अदालतों के अंदर, वो वज़ीर आज़म बन गया है लेकिन वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है। ये मतलब ये क्या वो करप्शन करने में, मनी लॉन्ड्रिंग करने में अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है? तो कहने का मकसद ये है कि इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो उन्हें चाहिए कि वो बुनियादी पर उनको बुनियादी पर तैनात कर देना चाहिए इस्लामाबाद के मैरियट होटल में उसके मैनेजर के तौर पर। वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बुनियादी पर या उसकी इंतजामिया को वो संभाले। मुल्क जो है इनके लिए जो है वो किसी भी एतबार से मुतहम्मल नहीं हो सकता कि ये ज़ाती मफादात के लिए ये मुल्क को इस्तेमाल करते हैं। और मौसूफ जो वाइट बैठे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी अब क्या किया, उनके बारे में जो है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने का इंदिया दिया जा रहा है। डिप्लोमेटिक का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप सफारती सतह पर, मुल्की सतह पर किसी शख्स को इज्जत दे रहे हैं। अब वो शख्स कौन है? वो एब्सकॉन्डर है, वो इश्तिहारी है, वो भागा हुआ है, वो मफरूर है। अब उसको आप मतलब कि क्या दे रहे हैं? अब उसको इज्जत दे रहे हैं, वो मुल्क में अब एजाज के साथ आएगा। अब आप नैब खत्म करेंगे, उनके केसेस खत्म करेंगे, अब क्योंकि आपके केसेस है तो नैब को ही खत्म कर दो। जिस चीज़ पर आपका जो है मफाद जो है वो मुतासर होता है उसी चीज़ को मिटा दो। मतलब कि ये किस चीज़ का रवैया है? यह दरअसल फाशिस्ट नज़रिया है इन दो ख़ानदानों का जो दरअसल पाकिस्तान पर एक तरह से मुसल्लत है और इमरान खिलाफ इनके खिलाफ जो है वो जिहाद या जिद्दोजहद या कोशिश करते हुए साफ तौर पर दिखाई देते हैं। और बुनियादी तौर पर बहुत वो वक्त करीब है जब इलेक्शन में जो है वो बुनियादी पर वो भरपूर अक्सरियत से जो है वो इलेक्शन को जीतेंगे। लेकिन फिर उस कहने का मकसद ये है कि अब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना कि उसमें कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ और ये तासुर देने की कोशिश करना कि साजिश ही नहीं हुई है, तो भाई ब्लेटेंट इंटरफेरेंस क्या होती है इसका तो कोई बताए। तो व्यूअर्स मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।